या अम्माच्या मनात ना काहीच भरला तर काय कळणार नाही माका. नाही माझंच चुकला. म्हणजे त्या ईशाला अमृत बनवायला चाललं होतं मी, पण काय जमलं नाही. काय अम्माच्या मनाचा काय काय माहिती. आणि म्हणून सगळ्यांका भला बुरा कहतली ती. अजी ऐसी बात नहीं है. अम्मा ने जो कुछ भी कहा वो दिल से नहीं कहा, वो व्रत टूटने के गुस्से में कहा उन्होंने. आप कहें तो हम माफी मांगते हैं उनकी तरफ से. आप प्लीज अम्मा को गलत मत समझिए अजी. हम बात करते हैं ना उनसे, हम समझाते हैं अम्मा को. अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी प्लीज दरवाजा खोलिए ना अम्मा जी. सब हमारी गलती है. सॉरी अम्मा जी, हमारी वजह से आपका व्रत टूट गया अम्मा जी. इसमें गौरी की कोई गलती नहीं है. प्लीज अम्मा जी एक बार दरवाजा खोल दीजिए. गौरी, अम्मा जी को समझाना एक बार. अम्मा जी, अम्मा जी प्लीज एक बार दरवाजा खोल दीजिए. अम्मा जी, आप चाहिए तो हमें डांटिए, हम पर गुस्सा कीजिए, लेकिन ऐसे चुप मत बैठिए, ऐसे नाराज मत होइए. अम्मा दरवाजा खोलिए ना. नाराज मत होना आप. व्रत ही टूटा है, वापस व्रत कर लेंगे. हम हेल्प करेंगे ना आपकी. क्या हुआ, क्या बात है? बाबूजी, बाबूजी देखिए ना, अम्मा जी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है. सब हमारी गलती थी. हमारी वजह से अम्मा जी का व्रत टूट गया. नहीं भाभी, आपकी कोई गलती नहीं है. गलती मेरी है. मतलब आपने तो मुझे बताया था कि सीढ़ियाँ गिली है, मैं ही अपने आप को संभाल नहीं पाई और मेरा बैलेंस गया और मेरा पैर फिसल गया. नहीं बाबूजी, मैं ठीक हूँ अभी, लेकिन इसी वजह से अम्मा जी गुस्सा हो गई और उन्होंने बोल दिया और उनका व्रत टूट गया. मेरी वजह से इतना बड़ा हंगामा हो गया और सबको तकलीफ हुई. गौरी जी, हम समझ गए कि आप कहना कुछ और चाहती हैं, लेकिन कह कुछ और रही हैं. लेकिन क्या करें, अम्मा को कुछ कहने जाएंगे तो वो हमें ही गलत समझेंगे. गलती किसकी है हम सब समझते हैं गौरी, लेकिन क्या है ना कि कुछ बातें कही नहीं जा सकती. जानती हूँ बाबूजी, लेकिन इस वक्त अम्मा जी की नाराजगी दूर करना बहुत जरूरी है. हाँ बाबूजी, आप ही उन्हें समझाइए ना. हम सब ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रही है. अब आप ही उन्हें समझा सकते हैं. हम कोशिश करते हैं. नर्मदा जी, नर्मदा जी, नर्मदा जी दरवाजा खोलिए. गौरी और उसकी आजी दोनों को जरा शर्म नहीं आई. हमारे साथ इतना गंदा खेल खेला और अब मुन्ना और उनके बाबूजी से सिफारिश लगाकर हमारे सामने मासूम बनने की कोशिश कर रही है. नर्मदा जी, देखिए देखिए बच्चे परेशान हो रहे हैं और हमें भी टेंशन हो रहा है. प्लीज दरवाजा खोलिए. नहीं खोलेंगे दरवाजा. हमारे साथ जो कुछ हुआ उसके बाद गौरी और इसकी आजी की तो हम शक्ल भी नहीं देखना चाहते. इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ, और वो भी व्रत के नाम पर. जरा शर्म नहीं आई. हमारी आस्था और विश्वास के साथ इतना गंदा खेल खेला. आज तुम्हें एक ही टाइम पे खाना खाना है, लेकिन तब तक तुम खाना नहीं खाओगी जब तक किसी रूठे हुए को मनाएगी नहीं. मेरे एक पहचान वाली थी, उसने बच्चे के लिए 5 साल उतारे हुए कपड़े पहने थे. एक ऐसी पहचान वाली थी ना, उसने बच्चे के लिए 2 साल नाखून नहीं काटे थे. हाँ, और दूसरी एक थी, उसने पोते के लिए 11 महीनों तक बाल नहीं धुए थे. नहीं बहन जी, आप हमारी मजबूरी समझिए. मतलब हमें थोड़ा सा. अम्मा प्लीज दरवाजा तो खोलिए. हमसे बात तो कीजिए अम्मा. बात तो हम जरूर करेंगे मुन्ना,
और बातों का ऐसा बतंगड़ बनाएंगे कि पूरे घर के सामने ये नानी नातिन की जोड़ी को हमारे पैरों में अपनी नौक रगड़नी पड़ेगी। नर्मदा जी दरवाजा खोलिए। नर्मदा जी प्लीज हमारी बात तो सुनिए। किसी की भी नहीं सुनेंगे। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक गौरी और उसकी आजी को छठी का दूध याद न दिला दे। जौनपुर वाली, क्या हो रहा है यहाँ? और ये जौनपुर वाली कहाँ है? अब देखते हैं ये नानी नातिन की चालाक जोड़ी माताजी को क्या बताती है। क्या हुआ? सब के सब मुंह में दही जमाए खाए खड़े हो? अरे जवाब काहे नहीं देते? कहाँ है जौनपुर वाली? माता जी वो अपने कमरे में। बुलाओ उसे, हमें चाय पीनी है। नहीं, वो दरवाजा नहीं खोल रही हैं। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। क्या? लेकिन क्यों? क्या हो गया ऐसा? वो उनका मौन व्रत टूट गया ना, तो वो नाराज हो गई हैं और बस अंदर बैठ गई हैं। अरे तो इसमें कोप भवन में जाने की क्या जरूरत है, हैं? व्रत ही टूटा है, कोनो पहाड़ नहीं जो जौनपुर वाली माता मना रही है। दादी जी हम भी कब से वही समझा रहे हैं उन्हें, पर वो सुनने को तैयार नहीं है। ये मुन्ना के बाबूजी भी ना माताजी के सामने हमेशा बोलती बंद हो जाती है। रुको, हम आवाज देते हैं, देखते कैसे नहीं खोलती दरवाजा। हटो। ओ जौनपुर वाली, अरे जौनपुर वाली, क्या बचपना लगा रखा है? चलो दरवाजा खोलो जल्दी से। दादी जी, अम्मा जी किसी की नहीं सुन रही, हमें तो बहुत डर लग रहा है। काहे का डर? चुप रहो, जाओ जाके चाय बनाओ। है? सास को भवन में बैठी है तो क्या चाय नहीं बनेगी घर में? जाओ। जी माता जी हम क्या कह रहे थे कि तुम तो ना माता प्रसाद एक शब्द मत कहना हमसे। एक बीवी नहीं संभलती तुमसे। है? देखो बुढ़ापे में क्या चोचले कर रही है। बीबी भला कोई बात है? कि व्रत टूट गया और बैठ जाओ कोप भवन में। अगो दादी, ये जो व्रत था ना वो साधारण व्रत नहीं था। पोते के लिए व्रत रखा था अम्मा ने, तो वो टूट गया ना, इसलिए वो गुस्सा हो गई। अच्छा, इतना बड़ा व्रत किया और हमें बताया तक नहीं, इसीलिए अनहोनी हुई और व्रत टूट गया। अरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं लोगे तो ऐसा ही होगा। अरे कितना झूठ बोल रही है ये आजी, हैं? माताजी को अपनी चालाकी बताओ, हाँ? कि कैसे झूठ बोल के हमसे व्रत करवाया। नहीं नहीं दादी, ऐसा मत समझो, अम्मा ने मतलब जानबूझ के ऐसा नहीं किया है। लेकिन 11 दिन का व्रत करने का है ना, तो मैंने ही उसको बोला कि किसी को बोलना मत। अच्छा, ऐसी बात है का? अरे रे 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 रे, फिर तो जौनपुर वाली के साथ बड़ा बुरा हुआ। देखो ना, इतनी मेहनत से बेचारी ने व्रत किया और सब पानी फिर गया। रुको, हम समझाते हैं उसे। जौनपुर वाली, ओ जौनपुर वाली, अरे सुनो, देखो भगवान ना भक्तों की परीक्षा लेते हैं, इसलिए फिर से कर लेना व्रत। सब ठीक हो जाएगा। चलो खोलो दरवाजा। हे माताजी, आपके मुंह से ये बात सुन के हमें बड़ी तसल्ली मिली। अब आपका साथ हमें मिलेगा ना, अब देखिएगा
उन गौरी का क्या हाल करते हैं। माता जी, ओ जौनपुर वाली, अरे देखो ऐसे मत रो, हाँ? देखो वरना हम भी रो पड़ेंगे। खोलो जौनपुर वाली। माता जी आप मत रोइए, हम सब बर्दाश्त कर लेंगे अपने पोते के लिए। बस 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 बस, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम तो बड़ी हिम्मत वाली हो। फिर से कर लेना व्रत, और व्रत टूटने का प्रायश्चित भी कर लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रखो। नहीं माता जी, हमारी हिम्मत टूट चुकी है। अरे ऐसा का गजब हो गया जौनपुर वाली? हुआ है माता जी, गजब हुआ है, आप नहीं जानती। या तो अपनों ने दुश्मनी निभाई है, अब आप ही बताइए हम किसकी आस रखें? हमें साफ साफ बताओ, क्या बात? माता जी अब क्या बताएं आपको? ये गौरी, इसके आजी जी और इसके बाबा, इन तीनों ने व्रत के नाम पे हमें बेवकूफ बनाया। हमारी आस्था, हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया। और माता जी जो व्रत इन्होंने बताया ना, ऐसा कोई व्रत नहीं होता है। और ये सब कुछ माता जी इन्होंने हमें परेशान करने के लिए किया। माँ, ऐसा नहीं हो सकता है, ये सच नहीं है माँ। आपसे किसने कहा कि ये झूठ है? किसने कहा या ना कहा, ये बात मायने नहीं रखती है मुन्ना। लेकिन अब हम सच जान चुके हैं, तो हमारे लिए ये बात बहुत मायने रखती है। क्योंकि इन लोग की इस हरकत से हमारा दिल टूट गया है, रिश्तों पर से विश्वास उठ गया है, खास करके गौरी की तरफ से। माता जी हमने इसे दिल में जगह दी और इसने हमारे दिल पर चोट की, हमारा विश्वास तोड़ा, हमसे झूठ बोला। हम नहीं मानते। हाथ कंगन को आरसी क्या माता जी? आपकी पोता बहू यही है, आप खुद उससे पूछ लीजिए क्या सच है। कहो मुंबई वाली, ये जो तुम्हारी सास कह रही है, ये सच है का? दादी जी सच है। लेकिन आधा सच है। तो पूरा सच क्या है आजी जी? पूरा सच ये है कि आप दिन ब दिन पोता पोता की रट लगाए बैठे थे। गौरी पर गुस्सा हो रही थी। इतना ही नहीं, खुद आप पे भी गुस्सा हो रही थी। आपके अंदर जो गुस्सा और अहम है, वो मुझे खत्म करना था। और आपके अंदर जो एक प्यारी सी अम्मा है, उसको बाहर निकालना था। इसलिए मैंने ये सब किया। और इसका असर तुम पर भी हुआ और तुम बदलने लगे। हम बदलें या ना बदलें, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है आजी जी? हाँ, आप इस घर में मेहमान हैं, आज यहाँ आए, कल चली जाएंगी। फिर आपको क्या मजा आया ये सब कुछ करके? वैसे गलती तो हमारी है, जो हमने आपको माँ समान समझा, बुजुर्ग समझा।
हमने सोचा कोई बात नहीं, 4 दिन अपनी नातिन के पास रहेंगी और उसके बाद अपने घर वापस चली जाएंगी। हमें क्या पता था कि आप यहीं बनारस में हमारे घर में डेरा जमा के बैठ जाएंगी। और व्रत के नाम पे हमारी यूं बेइज्जती करेंगी। क्या सुकून मिलता है आपको हमारी बेइज्जती करके? अरे मैंने तुम्हारे बेइज्जती कहा कि? हमारा मुंह मत खुलवाइए, वरना व्रत के नाम पर आपने हमसे क्या क्या करवाया अभी अगर हमने माताजी को बता दिया ना, तो आपके हाथ में अभी मुंबई का टिकट रख देंगी और आपको घर वापस जाना पड़ेगा। वैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बहू ने आपको घर से निकाल दिया है तो आप यहाँ आकर हमारी बहू को हमारे खिलाफ भड़का रही हैं, हमें भी बेघर करवाना चाहती हैं आप? बस अम्मा जी, देखिए मेरे आजी ने जो भी किया वो आपके भले के लिए किया। कौन सा भला? कैसा भला? सिर्फ एक पोती की चाहत है ना, सबको होती है, माता जी को भी है, इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है तो सही भी नहीं है अम्मा जी, क्योंकि आज के जमाने में बेटा बेटी एक समान है, उन्हें फर्क नहीं करना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, आपको भी बेटी है ना, तो आपने कभी उर्मिला जीजी, राम भैया या शुक्ला जी में फर्क किया? नहीं ना? तो अगर मुझे बेटी हो जाएगी तो आप इतने अपसेट क्यों हो, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है आपको? अम्मा जी आप क्यों नहीं समझती कि बस, हमें समझाने की बजाय खुद समझने की कोशिश करो कि बेटा पैदा करने से औरत का रुतबा बढ़ता है और बेटी पैदा करने से उसे तिरस्कार मिलता है। माँ और बेटी दोनों ही चैन से नहीं रह पाते। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को दुख और तिरस्कार। अम्मा जी पुरे झालं। आजपर्यंत तुम्ही माझा अपमान केलात, माझ्या आई बाबांचा अपमान केलात, आज माझ्या आजीला वाटेल ते बोलत तिचा अपमान केला, मी काही बोलले नाही, सगळं सहन केलं। पण माझ्या मुलीबद्दल कोणी अपशब्द काढलेला मी सहन करणार नाही, मला चालणार नाही ते। माझ्या लेकीला कोणी मुलगी मुलगी म्हणून हिणवलेला मला चालणार नाही। अम्मा जी एक स्त्री कमजोर असू शकते, एक पत्नी, एक सून कमजोर असू शकते, पण एक आई कधीही कमजोर नसते। आपल्या बाळाचं संरक्षण करायला ती नेहमी सक्षम असते आणि मी सक्षम आहे, लक्षात ठेवा। अरे क्या बकबक करिए, हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। अम्मा वो कह रही हैं कि आपने उनका अपमान किया, उनके घर वालों का अपमान किया, उन्होंने सब सहन किया, लेकिन अगर आप उनके होने वाली बच्ची का अपमान करेंगी तो वो सहन नहीं करेंगी। एक औरत कमजोर हो सकती है, बहू कमजोर हो सकती है, पत्नी कमजोर हो सकती है, पर एक माँ कभी कमजोर नहीं हो सकती। अच्छा, क्या करेगी ये? क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। हमारे सामने बिसात क्या है इसकी? कमजोर है। मैं कमजोर नहीं हूं अम्मा जी। नहीं हो तो बेटी पैदा करने के बाद हो जाओगी। और एक बात याद रखना, यहाँ के मर्द वारिस की खातिर दूसरी शादी करने में एक पल नहीं लगाते। लेकिन हम उन मर्दों में से नहीं हैं अम्मा। हम गौरी जी का साथ किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे।
और इस मामले में हम भी अपनी बहू के साथ हैं।